मोटू गैंग जिसमें नई नई भर्तियाँ होती जा रही हैं, मोटू गैंग एक्सपैंड करती जा रही है। मैं देख रहा हूँ नए फनकार आ गए उसमें। 3 जजेस ने फैसला किया था, 2 ने तो कह दिया था कि ये नवाज शरीफ नासादिक नामीन है। इमरान खान ने वजीर आजम के इस्तीफे के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील कर दी। कहा नवाज शरीफ हमारे कहने पर नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा ले। नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर जबानी हमलों के बाद कुछ और सोच रही है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और डार की तलबी से पहले JIT को मुतनाज़ किया जा रहा है। नून लीग JIT के बायकॉट की तरफ जा रही है। JIT में हुसैन नवाज की 5वीं पेशी, 5 घंटे पूछगछ। कहते हैं दोबारा पेशी का नहीं कहा गया, लेकिन बुलाया तो पेश होंगे। शकूक व शुबहात पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, तहकीकात करने वालों को कोई सबूत नहीं मिलेगा। उधर JIT की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की तैयारी, दरपेश मसाइल का जिक्र किया जाएगा। के रहनुमा JIT पर फिर गरजे और बरसे। आसिफ करमानी कहते हैं इमरान खान के खिलाफ भी JIT बनाई जाए। पनामा JIT के 2 अरकान पर तहफ्फुजात के बावजूद ताउन जारी रहेगा। राना सनाउल्लाह बोले हम JIT पर हमला नहीं कर रहे, उन्हें खुद हमला कराने का शौक है। उधर चौधरी अब्दुल गफूर की जुडिशल अकेडमी आमद रोकने पर पुलिस को धमकियां, मुकदमा दर्ज। शेख रशीद से झगड़ा करने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक नूर आवान की जमानत मंजूर। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने असम्बली में तहरीके इस्तेहकाक भी जमा करवा दी। कहते हैं उन पर असम्बली की 4 दीवारी के अंदर हमला हुआ। नूर आवान ने जो किया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अमा पर किया। कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। चलो चलो बनी गाला चलो। लाड़काना की सियासी छतरी से परिंदों की उड़ान का सिलसिला तेज। PTI ने पीपल्स पार्टी के मजीद 3 बड़े रहनुमा तोड़ लिए। बाबर आवान, नदीम अफजल चंद और इम्तियाज सफदर बड़ाई सियासी वफादारी बदलने को तैयार। मामला तय पा गए, ऐलान ईद के बाद होगा। आसिफ जरदारी का वज़ीर आला शहबाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बयान पर शदीद रद्द अमल। कहते हैं शहबाज शरीफ का बयान गैर जिम्मेदाराना, तौहीन आमेज और नाकाबिल कबूल है। पीपल्स पार्टी एहतसाब पर यकीन रखती है, एहतसाब से बचने के लिए इल्जामात लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। कराची की बल्दियाती हुकूमत इख्तियारात के मामले पर सिंध हुकूमत के आमने सामने। मेयर की क़यादत में बल्दिया अरकान का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज। वसीम अख्तर को अंदर दाखिले से रोक दिया गया। एहतजाज के दौरान खातून बेहोश हो गई। जाम खान चोरो कहते हैं पीपल्स पार्टी के तरक्याती काम मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहे। MQM सियासी तौर पर तन्हा हो रही है। FIA ने बानी MQM के रेड वारंट के लिए इंटरपोल को दरख्वास्त दे दी। तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए। बानी MQM फौजदारी मुकदमात में पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब है। दरख्वास्त मौक़िफ़। उधर कराची के जिला बस्ती में MQM लंदन मुतहरिक हो गई। कई इलाकों में फिर से वॉल टॉकिंग। Dear journalists from Pakistan, so how was your meeting with PM Nawaz? आपकी कैसी रही आज वहाँ पे मुलाकात जो थी? Sir, any word on the meeting, please? Sir, any word on your meeting with PM Nawaz? How was the handshake, sir? So, what is your plan for the solution of Kashmir issue? Sir, one question, please. ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत आस्ताना। मोदी पाकिस्तानी सहाफियों के चुपते सवालात का निशाना। आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वजीर आजम पाकिस्तानी सहाफियों के घेरे में तो आए, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मुंह सी लिया और पतली गली से निकल गए। भारत का बगल बच्चा बनने वाले अफगानिस्तान के सदर ने भी कान लपेटकर निकलने में आफियत जानी। पाकिस्तान ने लाजवाल कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहते हैं इक़्तिसादी राहदारी खित्ते के मुल्कों को मजीद करीब लाएगी। वज़ीर आज़म की आस्ताना में आलमी एक्सपो में भी आमद। काज़ाकिस्तान के सदर ने इस्तकबाल किया। नुमाइश में पाकिस्तान का स्टॉल ग्रीन एनर्जी पर है।
बरतानिया के इंतखाबात कोई पार्टी सादा अक्सरियत हासिल न कर सकी। कंजर्वेटिव पार्टी 317 नशिस्तें जीतकर सर फहरिस्त रही। लेबर की 261 सीटों पर कामयाबी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की 35 नशिस्तें, 192 खवातीन भी कामयाब रही। वजीर आजम थेरेसा मे का अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत साजी का ऐलान। शिमाली आइलैंड की कंजर्वेटिव पार्टी की हिमायत। बारह पाकिस्तानी निजात शहरी भी बरतानिया की पार्लियामेंट में पहुंच गए। 10 ने लेबर पार्टी और 2 ने कंजर्वेटिव के टिकट पर इलेक्शन जीता। नाज शाह, रहमान चिश्ती, इमरान हुसैन, यास्मीन कुरैशी अपनी नशिस्तों का दिफा करने में कामयाब। शबाना महमूद, नुसरत गनी, रोजीना एलन खान, फैसल रशीद, साजिद जावेद भी जीत गए। उम्रा की अदायगी के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। कराची और इस्लामाबाद में 1 लाख उम्रा वीजा स्टिकर्स पहुंच गए। ज़ेर इल्तवा पासपोर्ट्स पर 28 घंटे में स्टिकर लगा दिए जाएंगे। गुज़िश्ता कई दिनों से वीजा स्टिकर न होने पर हजारों उम्रा ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना था। सिंध में शहरियों को गिरफ्तारी के बहाने अगवा करके तावान वसूल करने वाला गिरोह गिरफ्तार। सरगना, करप्शन और भत्ताखोरी के इल्जाम में बरतरफ सब इंस्पेक्टर निकला। मुलजिमों ने कोयटा से कराची जाने वाले 3 तलबा को अगवा करके 10 लाख रुपए तावान वसूल किया। हैदराबाद में पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम के लवाहिकीन का एहतजाज रंग ले आया। एसएसपी ने 3 थानों के SHOs को मुअत्तल कर दिया। मुकाबले की तहकीकात के लिए कमेटी भी बना दी। पाकिस्तान रेलवे की मुसाफिरों को ईद किरायों में 33% कमी कर दी। ईद पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। ईद की पहली खुसूसी ट्रेन 23 जून को कराची से पेशावर रवाना होगी। दूसरी कोयटा से रावलपिंडी, तीसरी कराची से लाहौर। 2 ट्रेनें रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान चलाई जाएंगी। इराक के शहर करबला के बारौनक इलाके में खुदकुश धमाका। 30 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। कई गाड़ियां भी तबाह। खुदकुश हमलावर ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को निशाना बनाया। किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। कतर और दीगर अरब मुल्कों में कशीदगी मजीद बढ़ गई। सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने मुश्तरका तौर पर 59 शख्सियात और 12 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। इन अफराद और इदारों पर दहशत गर्दी के लिए कतर से मदद लेने का इल्जाम। उधर कतरी हुकूमत ने इल्जामात और फहरिस्त को मुस्तरद कर दिया। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पुरअज़। न्यूपोर्ट में भरपूर नेट प्रैक्टिस, बॉलिंग और बैटिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। पाकिस्तान और श्रीलंका आखिरी पूल मैच में 12 जून को गार्डिफ में मद्दे मुकाबिल होंगे। फतह की सूरत में कौमी टीम फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। गुरिंदर सहवाग को भड़के महंगी पड़ गई। पाकिस्तान और श्रीलंका पर तनकीद करने पर राशिद लतीफ का साबिक भारतीय क्रिकेटर को करारा सा जवाब। बदजबानी पर भी आड़े हाथों लिया। बोले, जनूबी अफ्रीका आ रहा है, वापसी का टिकट कटवा लो। इतवार को मैच है, पीर को इंडियन टीम मुंबई एयरपोर्ट पर होगी। और दंगल के शहजोर ने चीनी सदर को भी चित कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में बॉलीवुड फिल्म के चर्चे। सदर शी जिनपिंग भी आमिर खान की फिल्म दंगल के मद्दाह निकले। मोदी से कहा उन्होंने दंगल देखी और बहुत पसंद आई। फिल्म चीनी सिनेमा घरों में 1 माह में 1100 करोड़ रुपए कमा चुकी।